नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो सीधे हमारे पैरों के नीचे मौजूद है। भारत के विशाल भूगोल से लेकर मिट्टी के उन छोटे छोटे कणों तक ये वही बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है। द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। आइए इस चर्चा के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, उसके बाद इंडियाज वाइटल लैंड फीचर्स, फिर द स्टोरी ऑफ सॉइल, इंडियाज डाइवर्स सॉइल टाइप्स, द थ्रेट ऑफ सॉइल इरोजन और आखिर में सेविंग आवर लैंड रिसोर्सेज। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। आखिर रोजमर्रा की कोई आम चीज एक महत्वपूर्ण रिसोर्स यानी संसाधन कैसे बन जाती है? एक मोबाइल फोन या पहनने वाले कपड़ों को रिसोर्स क्यों माना जाता है? जवाब बिल्कुल सीधा है, क्योंकि ये इंसानी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब भी कोई चीज हमारे काम आती है वो एक रिसोर्स बन जाती है। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 1. डिफाइनिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। आखिर रिसोर्स का मतलब क्या है? पर्यावरण में मौजूद कोई भी ऐसी वस्तु, पदार्थ या मटेरियल जो किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करे। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है उपयोगिता। चाहे वो जंगल में खड़ा एक पेड़ हो या फिर इंसानी तकनीक से बनाई गई लकड़ी की एक टेबल, जैसे ही ये किसी उद्देश्य को पूरा करने लगती है, ये रिसोर्स कहलाती है। अब इन रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके बीच का अंतर बहुत साफ है। एक तरफ सौर और पवन ऊर्जा यानी सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिसोर्सेज हैं जो असीमित हैं और हमेशा नए बनते रहते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसे सीमित रिसोर्सेज हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। 2. इंडियाज वाइटल लैंड फीचर्स। यहाँ हम उस सबसे खास और सीमित प्राकृतिक रिसोर्स की बात करेंगे जो हमारे जीवन का आधार है, हमारी जमीन। भारत के भूगोल को इस तरह से समझना सच में बहुत दिलचस्प है। हमारी जमीन का करीब 43% हिस्सा मैदानी है, जो खेती और उद्योगों के लिए एकदम बेहतरीन है। फिर आता है 30% हिस्सा जो विशाल पहाड़ों से ढका है। यही पहाड़ 12 नदियों का स्रोत हैं। और बचा हुआ 27% हिस्सा पठार यानी प्लेटोज का है, जो मूल्यवान खनिजों और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से पूरी तरह भरा हुआ है। जमीन के इस आधार के बाद तीसरा हिस्सा है 3. द स्टोरी ऑफ सॉइल। आइए अब जमीन की इस नाजुक सतह यानी मिट्टी की कहानी को समझते हैं। एक हैरान करने वाली बात यह है कि मिट्टी टेक्निकली एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इस जादुई प्रक्रिया को वेदरिंग कहते हैं। सोचिए, तेजी से गिरते झरने का पानी या चट्टानों के बीच फैलती पेड़ों की जड़ें, इन जैसी लगातार काम करने वाली नेचुरल ताकतें लाखों सालों में विशाल चट्टानों को तोड़कर उन छोटे कणों में बदल देती हैं जो आगे चलकर जीवन देने वाली मिट्टी बनाते हैं। जमीन के थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ एक के बाद एक परतें मौजूद हैं। सबसे ऊपर होती हैं मिनरल से भरपूर टॉप सॉइल, जहाँ पौधे उगते हैं। फिर उसके नीचे मिलती है वेदरिंग से गुजरी हुई सब सॉइल। उसके भी नीचे सबस्ट्रेटम, जहां चट्टानें टूटना शुरू होती हैं। और सबसे आखिर में होती है बेडरॉक यानी मूल ठोस चट्टान। ये पूरा का पूरा एक विशाल पजल जैसा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चौथे हिस्से पर बात करते हैं। 4. इंडियाज डाइवर्स सॉइल टाइप्स। भारत में मिट्टी की गजब की विविधता देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों द्वारा लाया गया पोषक तत्वों से भरा एक अनमोल उपहार है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाके और पूर्वी तटीय डेल्टा इसी उपजाऊ मिट्टी से ढके हुए हैं। ये हमारी फसलों की बम्पर पैदावार के लिए एकदम परफेक्ट है। अलूवियल सॉइल को भी दो हिस्सों में समझा जा सकता है, खादर और बंगर। खादर वो नई बारीक कणों वाली मिट्टी है जो हर साल आने वाली बाढ़ अपने साथ लाती है। वहीं बंगर थोड़ी पुरानी खुरदुरी मिट्टी है जिसमें कैल्शियम के कंकर पाए जाते हैं। खेती के लिए इन दोनों में से खादर सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। अब थोड़ा ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी की तरफ चलते हैं, जिसे रेगुर भी कहा जाता है। ये आग्नेय चट्टानों यानी इग्नियस रॉक से बनती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी नमी रोकने की क्षमता। यही वजह है कि ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है और इसी ने महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में विशाल कपड़ा उद्योगों को आधार दिया है। गर्मियों में सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा मिट्टी के अंदर तक आसानी से चली जाती है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है लीचिंग।
ये वो प्रक्रिया है जहां भारी बारिश टॉप सॉइल से घुलनशील खनिजों और पोषक तत्वों को पूरी तरह बहा ले जाती है। जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और बारिश होती है, वहां पानी मिट्टी के सारे जरूरी गुण अपने साथ बहा ले जाता है, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है और इसी लीचिंग के नतीजे में बनती है लैटेराइट सॉइल। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो लैटेराइट मिट्टी की यही एसिडिटी एक ऐसी बेहतरीन स्थिति बनाती है जिसमें सुबह की प्यारी चाय और कॉफी की फसलें पहाड़ी ढलानों पर शानदार तरीके से उगती हैं। कमाल की बात है ना? मिट्टी की इस विविधता को पूरा करने के लिए कुछ और प्रकार भी देख लेते हैं। रेड और येलो सॉइल में लोहे का फैलाव इसका रंग लाल कर देता है। रेगिस्तानी इलाकों में एरिड सॉइल होती है, जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है और खेती के लिए भारी सिंचाई की जरूरत होती है। और आखिर में फॉरेस्ट सॉइल, जो बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियों और जंगली ढलानों पर मिलती है। लेकिन खजानों के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। आइए इस 5वें हिस्से पर नजर डालते हैं। 5. द थ्रेट ऑफ सॉइल इरोजन। हमारी जमीन की सबसे कीमती ऊपरी सतह लगातार बह जाने या उड़ जाने के खतरे में है। इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को दो तरीकों से समझते हैं, शीट इरोजन और गली इरोजन। शीट इरोजन में जमीन की पूरी ऊपरी सतह पानी के साथ ऐसे बह जाती है जैसे किसी किताब से चुपचाप एक पन्ना निकाल लिया गया हो। लेकिन गली इरोजन बहुत विनाशकारी होता है। ये जमीन में गहरी खाइयां बना देता है, जैसे चंबल के बीहड़ या बैडलैंड्स, जहां किसी भी तरह की खेती बिल्कुल असंभव हो जाती है। तो क्या सब कुछ खत्म हो रहा है? जी नहीं। आइए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 6. सेविंग आवर लैंड रिसोर्सेज। यहां हम देखेंगे कि इंसानियत जमीन के इस अमूल्य रिसोर्स को कैसे बचा सकती है। खेती को बचाने के कई शानदार तरीके हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना यानी अफॉरेस्टेशन, फसलों को पत्तियों में उगाना जिसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियां बनाकर टेरेस कल्टीवेशन करना, ढलान के साथ जुताई करना और हवा की गति रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाना यानी शेल्टर बेल्ट्स। ये सभी तरीके पानी और हवा को रोकते हैं और बेहतरीन टॉप सॉइल को बहने से बचाते हैं। पर यह जिम्मेदारी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ और बड़े कदम उठाने होंगे। शहरों के गंदे नालों का पानी सीधे नदियों में मिलने से रोकना होगा। जमीन पर दबाव कम करने के लिए जनसंख्या को कंट्रोल करना भी बेहद जरूरी है। और एक शांत इकोसिस्टम के लिए लाउडस्पीकर पर रोक लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करना भी इसी का एक हिस्सा है। सच में हर एक कदम बहुत मायने रखता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, हम ये कैसे तय करेंगे कि पृथ्वी की ये सीमित और जीवन देने वाली टॉप सॉइल अगली सदी तक बच पाएगी? ये कैसी चुनौती है जिसमें हर एक व्यक्ति का रोल काफी अहम होने वाला है। हमारे आने वाले कल का फैसला आज की रिसोर्स प्लानिंग पर ही टिका है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।